Hello dear students, welcome to Glaze Your Knowledge. This is the part 3rd of acid, bases and salt. In this video lecture we will discuss about bases. So bases are those chemical substances which have bitter in taste. Bases वो chemical substances होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है। जब आप किसी भी बेसिक सब्सटेंस को जब आप टच करेंगे तो आपको फील होगा कि वो सोपी टच है। कैसा टच आ रहा है, सोप। जैसे कि हम लोग सोप को जब टच करते हैं तो वो जो टेक्सचर होता है उस टेक्सचर में बेसिस होते हैं। बेसिस बिटर होता है टेस्ट में, एंड बेसिस जो होते हैं, जितने भी बेसिस होंगे वो कलर चेंज करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, राइट। सो बेसिस आर द केमिकल्स ऑपोजिट ऑफ एसिड्स। जितने भी एसिड्स अपन ने पढ़े थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, उसके जितनी भी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी हमारे बेसिस में आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। एंड जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। मेटल ऑक्साइड हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, लाइक सपोज कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, बहुत ही बेसिक सब्सटेंस है ये, जिसमें कि हमने अभी पढ़ा बेसिस के बारे में। देखिए क्या होता है कि जितने भी बेसिस होते हैं वो वाटर के साथ में डिज़ोल्व नहीं होगा, वो वाटर के साथ में डिज़ोल्व नहीं होगा। मीन्स कि सारे ही जो बेसिस होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। कुछ ही ऐसे बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, राइट। सो जो भी ऐसे बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं बिना किसी रिएक्शन के, उन बेसिस को एल्कलीज कहा जाता है। अगर कोई बेस मैंने आपको दिया है और वो वाटर सॉल्युबल है तो वो उसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, एल्कली कहलाएगा वो, ठीक है। तो कुछ जो एल्कली होते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सब जो होते हैं ये एल्कली के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो भी बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे लिए। हम उनसे बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे यूज़फुल केमिकल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। देयर आर द सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है, राइट। सो द फर्स्ट इज बेसिस रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स कि जब भी हम किसी भी बेस को रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ में तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। इसी तरह से किसी बेस के सॉल्यूशन को अगर हम देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। लाइक द नेक्स्ट वन इज बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जिनको रिएक्ट करते हैं हम कुछ मेटल के साथ में तो वो क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेंगे। And the last and important one is bases reacts with non-metal oxides to form salt and water. Means कि basis को जब भी हम एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेंगे तो वो सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करेगा। सो दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ओके। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा नए वीडियोस के लिए।